बहुरी बताती थी कि उसने मुख्यमंत्री जी को सारी बात बता दी है और उसने अपनी सीडी भी मुख्यमंत्री जी को दे दी है। तो वो उसने बताया, जो मैं बता रही हूँ मुझे नहीं पता कि वो। तो उसने कहा कि फिर मुख्यमंत्री जी ने महिपाल जी को कहा भी इस मामले को कैसे करके एडजस्ट करो, जो भी है इसको समझा बुझा के चुप करो। तो फिर ये लोग बहुरी से मिले भी थे। बहुरी ने बताया भाई महिपाल जी मेरे से मिले और जोधपुर में ही ये श्री राम एक्सेलेंसी होटल के पास बहुरी से महिपाल जी मिले थे। फिर वहाँ से कहाँ गए होंगे? अब ये मुझे नहीं पता, बाकी वो बता रही थी, उतनी ही मुझे जानकारी, उससे ज़्यादा तो मैं क्या जानूँ। ऐसे साहब के ये सीडी के मामले को लेके बहुरी मेरे पास आई थी। तो ये सोनलाल वगैरह है, ये सब सही राम वगैरह है। सोनलाल पीएचडी का ठेकेदार था, महिपाल जी के पास आता जाता था। तो मैंने कहा भाई इसका जो भी मामला है तो महिपाल जी के पास आता जाता है तो जो भी मामला है निपटा दे। तो इनका सोनलाल का सही राम के बीच बातचीत करना, महिपाल जी से बातचीत करना, ये ऐसे मामला इनका चल रहा था। अब मुझे ज़्यादा इनकी इतनी कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि लास्ट 31 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर को आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए मेरे घर ज़रूर आई थी वो। उसके बाद मेरे घर नहीं आई वो, नहीं मैंने मुझे उसने कभी फ़ोन किया। ये जो ऑडियो में आपका आवाज़ आ रही है, बातचीत हो रही है, तो ये क्या है? ये पता नहीं, वो सोनराम और भंवरी जी ये बैठे बैठे कभी क्या क्लिप बनाते, कभी क्या नहीं करते, ये मुझे इन चीज़ों की मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं होता हो तो कर ले, आपस में बातचीत कर ले। मेरे वो पड़ोसी है प्रतापराम जी चौधरी, मैंने उनको भी बोला था, मैंने कहा भाई इनके कोई मामला है तो आपस में बैठ के सलटा दो, और नहीं तो हमें तो क्या लेना देना। मेरा तो कोई उससे कोई मतलब है नहीं, मेरा हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं मेरा लेना देना है, नहीं मेरे भाइयों का लेना देना। अब सीबीआई क्यों कर रही है, वो सीबीआई का कोई ऊपर का दबाव होगा, या जाट लोग भी दबाव डाल रही होगी कि भाई इनको बचाएं और इनको कैसे ही करके फंसाएं। ऑडियो क्लिप के पीछे मुझे फंसा रहे। ऑडियो क्लिप मेरा तो जब 1 साल से संपर्क ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे क्यों फंसाएंगे। भाई उन लोगों से तो सीबीआई पूछताछ कर नहीं रही, नहीं तो पहले जब इसका सा पेश हुआ तभी भी नहीं की। ये हमेशा केस को ये पुरानी फाइलों में खोल रहे हैं। पुरानी फाइलें, उसके कितने लोगों से रिलेशन थे, मुझे तो कोई एक रिलेशन के बारे में पता है नहीं। तो सारे वो पुरानी फाइलें खोलने में लग गए। पुरानी फाइलों से क्या मतलब, जो मेन मुख्य मुजरिम है उनको पकड़ना चाहिए, और पूछताछ भी उनसे होनी चाहिए जो उनसे हो नहीं रही है। कौन कौन है मुकेश? अब लीला जी से पूछो, मदेना साहब से पूछो, सोनलाल से पूछो, सही राम जी से पूछो, जो भी है। देखो हकीकत तो ये है कि बहुरी जी इस सीडी को लेके बद्री जी के पास भी गई थी। वो बद्री जी की भी बेटी बनी हुई थी, और उमेश सिंह जी जो खेत सिंह जी के पुत्र है उनके पास भी गई थी। वो बताती रहती थी हमेशा, और बद्री जी के पास गई तब तो मतलब मेरे साथ ही थी, गाड़ी से उतर के गई। मैंने कहा कहाँ जा रही है, कि मेरा बद्री जी से सीडी का सौदे की बात करने जा रही हूँ, लेकिन उसको उसके मुताबिक वो नहीं मिली। वो करती रहती थी। मैंने तो उसको खूब समझाया कि भाई इस तरीके की ये हरकतें मत कर। मेरी तरफ से समझाने में मैंने उसको कोई कसर नहीं छोड़ी। पर साबित हो रहा है। अब वो ब्लैकमेल करना नहीं करना, उनके आपस में क्या मामला। वो तो कहती थी महिपाल जी मेरा ब्लैकमेल करते हैं, ये कहते हैं ये मेरा ब्लैकमेल करते हैं। इन दोनों का आपस का मामला था साहब। कौन सच कौन बतावे, सच किया है कौन बताओ, सच तो भगवान। अब पैसों के लेन देन का मामला था कोई। किस लिए? सीडी के बदले? अब ये तो वही जाने सर, जब तक ये बातें सुनी जरूर थी मैंने। अब ऑडियो क्लिप में तो यही है कि उसके वो सौदा चल रहा था। तो अब वो खुद गा रही थी, मैंने तो उसको कुछ पूछा नहीं, वो खुद ही बता रही थी, उनका ही मामला चल रहा था। और ये पता नहीं किसने तो ये टैप किया, क्या किया, मुझे इन चीज़ों की ये कोई जानकारी मुझे नहीं है। मैं तो भगवान साक्षी है, न तो मेरा इसका अपहरण से लेना देना, न मेरा साल भर से इससे संपर्क। इतना ये जरूर है, सोनलाल हमारा भाई है। ये मेरे लिए एक तरह की वो क्या कहते हैं, अपहरण हुआ तो ये सही राम है, सोन राम है, ये क्या कहते हैं, ये साबुद्दीन है, ये जो भी है, इन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए जो कराया। ये लोग किससे जुड़े हुए हैं, ये लोग किससे जुड़े हुए हैं, इन लोगों की इन लोगों का कहाँ पे आना जाना है। हमारा तो इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ कईयों को। तो अब जैसे सोन राम था तो सोन राम और भंवरी का रोज आनार जानार घूमनार, ये 24 ही घंटे साथ घूमते थे। ये दोनों साथ ही घूमते थे हमेशा, दोनों प्लानिंग बनाते रहते थे। अब वैसे तो मैं
किसी का नाम लूँ तो यही होगा कि भाई मैं किसी पे ब्लेम लगा रही हूँ। वो तो अभी ये आप लोगों को सबको पूरे जग जा ही रहे कि कौन है वो, आप लोगों को तो आप सब ने सुन लिया, आप सब सुन रहे हो कि भाई कौन किसको तकलीफ़ है और किससे तकलीफ़ है। मेरा तो लेना देना ही क्या, मैं तो एक स्त्री हूँ, मेरा तो उससे स्त्री से क्या लेना देना। तो कुछ हुआ सब जग जा ही रहे, ये हमारे ऊपर केस को मोड़ा जा रहा है। अब वो ऊपर से कोई दबाव आ रहा होगा। मेरे पिताजी आज दुनिया में नहीं है, हम अकेले हैं, मैं आज औरत जात हूँ तो मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मैं सभी मीडिया, प्रेस वाले, अखबार वाले और जो भी मेरे समाज, ऑल इंडिया समाज के मेरे भाई लोग और मेरे जो भी मेरे मिलने वाले, पापा के मिलने वाले, सभी को मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरा इस रामायण से कोई लेना देना नहीं। वो आती थी जाती थी, ये रामायण हुई थी, ये रामायण मैं देख रही थी क्योंकि मैं जानती थी। बाकी मैं भगवान साक्षी है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और मेरे को इस मामले में ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग मेरी मदद करें।